प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हिंदी शिक्षण में हमारा प्रकरण है कक्षा 10 व्यावहारिक व्याकरण। आप सबको पता है कक्षा 10 के प्रश्न पत्र में व्यावहारिक व्याकरण 10 अंकों की आएगी। इन 10 अंकों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। उसमें से प्रथम जो भाग है उसका नाम है पदभेद। ये पदभेद हमारे प्रश्न पत्र में 4 अंकों का रहेगा। और दूसरा जो भाग है वह है प्रत्यय और उपसर्ग। इसके 2 अंक रहेंगे, संधि समास के 2 अंक रहेंगे और 2 अंक रहेंगे हमारे लोकोक्ति और मुहावरों के। आज का हमारा जो प्रकरण है वह है पदभेद। आप सबको ध्यान में आ गया होगा, ये जो पदभेद है ये हमारे प्रश्न पत्र में 4 अंकों का आने वाला है। इन 4 अंकों में हमसे जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें से पहला प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि पद किसे कहते हैं। तो आप इसका उत्तर ये लिख सकते हैं कि पद शब्द को ही कहते हैं, और फिर आगे विस्तार से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही पद कहते हैं। इसमें से प्रश्न क्रमांक 2 हमसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जा सकता है कि पद परिचय किसे कहते हैं। इसका उत्तर आप ये दे सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त पदों की सभी भूमिकाओं का या व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब ये जो पद परिचय के पद हैं, ये पद कौन कौन से हैं तो हमारे पाठ्यक्रम में भी दिया गया और यहाँ भी दर्शाया गया है कि हमसे संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद या अव्यय पद। ये अव्यय पद कितने होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक 4 होते हैं। तो हमसे इन 4 प्रकार के अव्यय पदों का परिचय पूछा जाएगा या फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन पदों का परिचय पूछा जाएगा। किस पद का परिचय देने के लिए कितने बिंदु होते हैं इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संज्ञा पद का परिचय कैसे दिया जाता है इसका अध्ययन किया है। अब पद परिचय में हमारा जो दूसरा प्रकरण रहेगा वह है सर्वनाम पद का परिचय। सर्वनाम पद का परिचय। हमें उदाहरण दिया जाएगा और उदाहरण में कुछ पदों को रेखांकित कर दिया जाएगा और हमसे कहा जाएगा कि रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। यहाँ आपको जो उदाहरण दिया जाएगा उसमें सभी सर्वनाम पद होंगे, उन सर्वनाम पदों का हमें परिचय देना है। तो उदाहरण आपको दिया जा रहा है, मैं राम के साथ उसके घर गया। मैं राम के साथ उसके घर गया और यहाँ पर मैं और उसके, इन 2 पदों को रेखांकित किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिस भी पद का हमको परिचय देना है सबसे पहले हम उस पद की पहचान करेंगे। पहचान करेंगे यानी उस पद में ये तय करेंगे कि दिया गया जो पद है वो संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है या अव्यय पद है, या क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, इनमें से कौन सा पद है। अब आपको यहाँ पद दिया गया है, मैं राम के साथ उसके घर गया, मैं पद दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये पहचान करिए कि मैं पद कौन सा पद है। तो हम यहां लिखेंगे मैं पद का परिचय। मैं पद का परिचय। तो हम ये देख रहे हैं कि मैं जो पद है ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला पद है, अर्थात ये सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदों को सर्वनाम कहते हैं, इसलिए ये सर्वनाम पद है। जब हम ये जान जाएंगे कि ये सर्वनाम पद है तो सर्वनाम में किन किन बातों का हमें परिचय देना होता है तो उसका भी हम यहां उल्लेख करेंगे। भेद और उपभेद, लिंग, वचन, कारक, पुरुष और संबंध, इन पदों का हमको परिचय देना है।
भेद बताना है, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, पुरुष और संबंध। अब ये मैं कौन सा पद है, तो यहां लिखेंगे हम सर्वनाम पद है। फिर आप भेद बताएंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष है। बात को कहने वाला है, बात को कहने वाला हमेशा उत्तम पुरुष होता है। फिर इसके बाद में लिंग, पुल्लिंग है। वचन, एक वचन है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, एक का बोध होता है इसलिए एक वचन है, पुरुष जाति का बोध होता है इसलिए पुल्लिंग है। फिर कारक, वाक्य का कर्ता है इसलिए कर्ता कारक है। पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है। बात को कहने वाला प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहलाता है। और संबंध क्या है, तो यहां वाक्य में ये क्रिया का कर्ता है। क्रिया कौन है, घर गया, गया क्रिया का कर्ता है। इस तरह से ये मैं पद का परिचय हो जाएगा। अब देखिए उसके पद का परिचय देना है। तो उसके पद को पहचानिए पहले, तो कौन सा पद है, तो ध्यान में आ रहा है कि ये भी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला पद है, इसलिए ये भी सर्वनाम पद है। इसका उपभेद बताना है, कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये भी। फिर लिंग कौन सा है, तो पुल्लिंग है। वचन कौन सा है, संबंध कारक है। काके की जब आता है तो संबंध हो जाता है, संबंध कारक है। अन्य पुरुष है ये, अन्य पुरुष, और ये हो जाएगा क्रिया का संबंध, या घर के साथ उसका संबंध बता रहा है। इस प्रकार से मैं और उसके पद का परिचय हो गया। अब दूसरे उदाहरण में देखिए आप, वे कहते हैं कि कोई आ रहा है। यहां पर आपको पद दिए हैं वे और कोई, इन पदों का परिचय देना है। तो सबसे पहले हम वे पद का परिचय देंगे। वे कौन सा पद है, तो वे किसके स्थान पर काम आता है, संज्ञा के स्थान पर, इसलिए कौन सा पद है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम में भी आपको ये बताना है उपभेद कौन से प्रकार का सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, ये तो आप पहचान जाते हैं। और वे से एक का बोध होता है या अनेक का बोध होता है, अनेक का बोध होता है, इसलिए ये बहुवचन है। वे क्या है, कर्ता कारक है वाक्य का। और पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है। बात को कह, अन्य पुरुष है, ये अन्य पुरुष है, बात को कहने वाला नहीं है ये, न बात को सुनने वाला है। ये वह है जिसके संबंध में बात की जाती है, तो जिसके संबंध में बात बताई जा रही है उसको कहते हैं अन्य पुरुष। तो ये अन्य पुरुष है। और ये कर्ता है, कर्ता किसका है, क्रिया का। क्रिया कौन है यहां पर, कहते हैं क्रिया का कर्ता है। ये कौन सी क्रिया का करता है, कहते हैं क्रिया का। आ रहा है क्रिया का करता नहीं है, ये कहते हैं क्रिया का करता है।
दूसरा पद है कोई। कोई पद का परिचय देना है आपको, तो कोई भी क्या है, सर्वनाम पद है। अब कौन सा सर्वनाम है ये, संख्यावाचक सर्वनाम है। संख्यावाचक सर्वनाम में भी अनिश्चयवाचक, यहां लिखेंगे अनिश्चय। अनिश्चय का बोध है ना, कोई निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। वचन कौन सा है, एक वचन है। कोई आ रहा है, क्रिया से पता चलता है वचन का, आ रहा है इसका मतलब एक है, इसलिए एक वचन है। और कोई यहां पर भी करता है, किसका करता है ये, आ रहा है क्रिया का करता है। यहां पर वे तो कहते हैं क्रिया का करता है, और कोई आ रहा है क्रिया का करता है। और पुरुष कौन सा है, अन्य पुरुष है, और ये क्रिया का करता है। इस तरह से ये कोई पद का परिचय हो गया। इस तरह से हम सर्वनाम पदों का परिचय देते हैं। सर्वनाम पदों में किस किस का परिचय देते हैं, भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, पुरुष और संबंध का परिचय देते हैं। सबसे पहले क्या करना, हमको पद का भेद समझना कि कौन सा भेद है, संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या क्रिया विशेषण है या विशेषण है। अब एक उदाहरण आपको दिया जा रहा है, आपको उसमें से परिचय देना है। उदाहरण है, यह अच्छा नहीं है। और पद रेखांकित किया गया है यह पद का परिचय देना है आपको यहां पर। तो आप अपनी नोटबुक में या अपनी जो कॉपी है गृह कार्य की, इस गृह कार्य की कॉपी में यह पद का परिचय देंगे। और इस संपूर्ण प्रकरण को समझने की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुने और सुनकर के इसके अन्य उदाहरणों को भी आप समझने का प्रयास करें। शिक्षण के वीडियो आपके पास आते रहे, इसके लिए इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।